राम राम भाइयों और बहनों। आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला सच है। यह कथा सुनने के बाद शायद आप किसी बेजुबान को पत्थर मारने से पहले या अपने माता पिता की अनदेखी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही दुख क्यों लेकर आते हैं? क्यों कोई बिना गलती के भी तड़पता रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान न्याय करते हैं तो फिर किसी मासूम को इतना दर्द क्यों मिलता है? लेकिन अगर आज आपको अचानक अपने पिछले जन्म की सारी यादें याद आ जाएं, तो क्या आप चैन से जी पाएंगे? सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आज जो दुख आप सह रहे हैं वो किसी पुराने कर्म की सजा है, तो क्या आपका दिल यह सच सह पाएगा? दोस्तों, आज की यह कथा एक ऐसे शिकारी की है जिसने अपनी ताकत के घमंड में एक मां की गोद उजाड़ दी और फिर अगले जन्म में खुद उसी दर्द में तड़पता रहा। यह कहानी है यमराज और एक श्रापित बंदर के बीच हुए उस भयानक संवाद की, जिसे सुनकर स्वर्ग के देवता भी मौन हो गए थे। बहुत समय पहले एक घना और डरावना जंगल था, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बंदर पड़ा हुआ था। उसका शरीर घावों से भरा था, हड्डियां बाहर निकल आई थीं, आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी और हर सांस मानो मौत से लड़ रही थी। वो दर्द से कराह रहा था। कभी आसमान की तरफ देखता तो कभी मिट्टी में अपना चेहरा छिपाकर रोने लगता। ऐसा लग रहा था मानो वो भगवान से पूछ रहा हो, हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे यह जीवन मिला? न सम्मान, न भोजन, न प्यार, सिर्फ भूख, अपमान और पत्थर। तभी अचानक पूरा जंगल कांप उठा। हवा रुक गई, पत्ते थम गए और आकाश में बिजली चमकने लगी। धीरे धीरे अंधेरे के बीच एक विशाल छाया प्रकट हुई। भैंसे पर सवार, हाथ में कालदंड, आंखों में अग्नि, स्वयं धर्मराज यमराज वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही बंदर डर से कांप उठा। वो घिसटते हुए यमराज के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे धर्मराज, अगर मुझे लेने आए हैं तो ले जाइए। अब यह शरीर और दर्द नहीं सह सकता, लेकिन जाने से पहले मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दीजिए। मैंने इस जन्म में किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर मुझे इतनी भयानक सजा क्यों मिली? यमराज कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अपना विशाल हाथ उस बंदर के सिर पर रखा और अगले ही पल उस बंदर की आंखों के सामने उसका पिछला जन्म चमक उठा। वो कोई साधारण बंदर नहीं था। पिछले जन्म में वो एक इंसान था। नाम था विक्रम, एक मशहूर शिकारी जिसके निशाने से कोई जानवर बच नहीं पाता था। उसके पास धन था, ताकत थी और सबसे खतरनाक चीज घमंड था। विक्रम शिकार पेट भरने के लिए नहीं करता था। उसे जानवरों की तड़प देखकर मजा आता था। वो हंसता था जब घायल हिरण दर्द से गिरता था। वो खुश होता था जब पक्षी तड़पते हुए जमीन पर गिरते थे। उसे लगता था जंगल का हर जीव उसके मनोरंजन के लिए पैदा हुआ है। फिर एक दिन उसकी नज़र एक पेड़ पर बैठी बंदरिया पर पड़ी। उस बंदरिया ने अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाया हुआ था। वो बच्चा इतना छोटा था कि ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाया था। माँ उसे प्यार से चूम रही थी। लेकिन उसी पल विक्रम ने धनुष उठाया। उसे भूख नहीं थी, उसे खतरा नहीं था। वो बस अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसने जहरीला तीर निकाला, डोरी खींची और अगले ही पल शूंस, तीर हवा को चीरता हुआ गया और उस मासूम बच्चे की छाती में धंस गया। एक दर्दनाक चीख गूंजी। बच्चा मां की गोद से छूटकर नीचे गिरने लगा। बंदरिया पागलों की तरह चीखीं। वो पेड़ से कूद पड़ी और हवा में ही अपने मरते हुए बच्चे को पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने हाथों से तीर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खून फूट पड़ा। उसने विक्रम की तरफ देखा। दोस्तों, वो नजर कोई साधारण नजर नहीं थी। उसमें एक मां का टूटा हुआ दिल था, एक बद्दुआ थी, एक ऐसी चीख जिसने स्वर्ग तक को हिला दिया। यमराज गरज उठे, विक्रम, उस दिन उस मां की आंखों से गिरने वाला हर आंसू तेरे अगले जन्म की सजा लिख रहा था। तूने एक मां की गोद उजाड़ी थी, इसलिए तुझे वही दर्द सहने के लिए पशु योनि मिली। तूने बेजुबान को तड़पाया, इसलिए आज तू खुद बेजुबान बनकर तड़प रहा है। यह सुनते ही बंदर फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आने लगा
कैसे गांव के लोग उसे पत्थर मारते थे, कैसे भूख से वो कूड़े में खाना ढूंढता था, कैसे बारिश में कांपता हुआ पेड़ों पर छिपता था। आज उसे समझ आ गया था, यह सजा नहीं, उसके कर्मों का लौटकर आया हुआ दर्द था। वो रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि एक छोटे से मजाक की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। यमराज की आवाज गूंज उठी, अज्ञानता पाप से बचने का बहाना नहीं होती। इंसान की असली पहचान उसकी ताकत नहीं, उसकी दया होती है। जो ताकतवर होकर भी कमजोर की रक्षा करे, वही मनुष्य है। दोस्तों, यहीं से कहानी खत्म नहीं होती। यमराज ने उस बंदर को एक और जन्म दिखाया, एक ऐसा जन्म जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। उस बंदर का एक और पिछला जन्म था, जहां वो एक युवक था, सोहन। सोहन के पास सब कुछ था, माँ बाप का प्यार, युवावस्था, समय और एक इंसानी शरीर। लेकिन उसने पूरी जिंदगी आलस, नशे और आवारागर्दी में बर्बाद कर दी। जब उसकी माँ बीमार होकर पानी मांगती थी, तब वो दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता था। जब उसके पिता बीमारी में तड़पते थे, तब वो जुआ खेल रहा होता था। उसने सोचा, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, मौत कभी उम्र देखकर नहीं आती। एक दिन उसकी माँ बुखार में तड़पते हुए बोली, तय तैयारी ता थी। सोहन, बेटा, बस एक घूंट पानी। लेकिन सोहन ने सुना तक नहीं, और उसी रात उसकी माँ की आंखों में आंसू लिए मौत हो गई। यमराज गरज कर बोले, सोहन, जिस माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रखा, तूने उसी को अंतिम समय में पानी तक नहीं दिया। तू इंसान होकर भी पशुओं से बदतर निकला। इसलिए अगले जन्म में तुझे बंदर बनाया गया, ताकि तू भी एक डाल से दूसरी डाल भटकता रहे और समझ सके अकेलापन क्या होता है। दोस्तों, यह सुनकर सोहन की आत्मा कांप उठी। वो यमराज के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे नरक में डाल दीजिए, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इंसान बना दीजिए। मैं अपनी मां के चरणों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन यमराज ने कहा, समय की नदी कभी पीछे नहीं बहती। जब तेरे पास मौका था, तब तूने उसकी कदर नहीं की। अब सिर्फ पछतावा बचा है। तभी यमराज ने अपना कालफंदा उठाया। पूरा जंगल कांपने लगा। बंदर की आंखों से अंतिम आंसू गिरा। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, मानो वो अपनी मां से क्षमा मांग रहा हो, और अगले ही पल उसके प्राण निकल गए। उसकी आत्मा यमराज के पीछे पीछे अंधेरे रास्तों में खो गई। पीछे सिर्फ एक मरा हुआ बंदर पड़ा था, जिसे देखकर लोग कह रहे थे, देखो, एक आवारा बंदर मर गया। लेकिन किसी को नहीं पता था, उस पशु के भीतर एक ऐसा इंसान मरा था जिसने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर आपके माता पिता जिंदा हैं, तो आज ही उनके पास बैठिए। अगर किसी बेजुबान को भूख लगी दिखे, तो उसे दुत्कारिए मत। और सबसे जरूरी बात, समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि धन वापस आ सकता है, सेहत वापस आ सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। याद रखिए, यमराज के दरबार में ना पैसा चलता है, ना सिफारिश, वहां सिर्फ आपके कर्म बोलते हैं। तो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए, सत्य सनातन धर्म की जय, माता पिता के चरणों की जय, धर्मराज यमराज की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।